आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार मीठा जो कि बहुत ही कम वक्त में बहुत ही कम सामान के साथ बनकर तैयार हो जाता है। आपको मालूम है कि मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वीडियोस में ऐसी ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं जो कम लागत के साथ बन जाती हूं और बहुत ही कम वक्त में मज़े से बनकर तैयार हो जाती हूं। आज की गर्मी के मौसम में यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा देर चूल्हे के आगे खड़े रहना पॉसिबल नहीं है, तो एक ऐसी ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, आसान सी और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी एक शानदार से मीठे की लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। आपको किचन में सिर्फ 10 मिनट लगाने होंगे और इस 10 मिनट में आप एक शानदार, बहुत ही शाही किस्म का मीठा जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो कि न सिर्फ खाने में ज़ायक़ेदार है बल्कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। ये रेसिपी यकीनन आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले ली है सेवइयाँ। ये नॉर्मल सेवइयाँ हैं जो बहुत आसानी के साथ मार्केट में मिल जाती हैं। एक वाला या 250 ग्राम वाला जो पैकेट होता है सेवइयों का, मैंने वो लिया था और उसमें से आधा पैकेट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि तकरीबन 125 ग्राम सेवइयाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको हाथों की मदद से इस तरह मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा तोड़ लिया। जितनी बारीक और छोटे साइज़ में होंगी उतनी ही मज़ेदार लगेंगी। एक फ्राइंग पैन मैंने लिया है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। ज़्यादा बटर नहीं लीजिएगा वरना जो आपकी सेवइयाँ हैं वो चिपचिपी सी हो जाएंगी। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट बटर से आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो जनाब, जैसे ही ये बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने चूल्हे का कर रखा है। इसमें मैं ये जो पैकेट मैंने लिया था सेवइयों का, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इन सेवइयों को थोड़ा सा सौते करना है इस बटर में, ताकि इस बटर का जो फ्लेवर है, मक्खन का जो फ्लेवर है, वो सेवइयों में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद मैंने घर की चीनी को थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था और मैं 2 टेबलस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप तेज़ मीठा खाते हो तो आप 1 टेबलस्पून और शामिल कर लीजिएगा। नॉर्मल मीठा खाने वालों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आधा पाव सेवइयों में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये जो शक्कर है ये मेल्ट हो जाए और सेवइयों में अच्छी तरह से तमाम तरफ लग जाए, ताकि सेवइयाँ जो है जायके में थोड़ी सी मीठी हो जाएँ। दूसरी तरफ हम यहाँ पर कस्टर्ड तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ले लिया है 2 कप दूध। 2 कप दूध में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून शक्कर शामिल की है, क्योंकि हमारी सेवइयाँ भी मीठी हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ये भी आपको बहुत आराम से अपने किचन में मिल जाएगा, नॉर्मली हम सूप वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ। वेनिला का फ्लेवर इन सेवइयों के साथ बहुत अच्छा आता है, तो आप यही इस्तेमाल कीजिएगा। वेनिला एसेंस भी मेरे पास था, तो मैं थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स बस वो भी शामिल कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये क्योंकि सेवइयों का कोई फ्लेवर नहीं होता, और जब कस्टर्ड का अच्छा सा फ्लेवर होगा तो वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद चूल्हे पर रख दिया और मैं इस तरह मुस्तकिल हिलाते हुए इसको पकाऊँगी धीमी आँच पर। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि ये कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपको इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे आप चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दीजिएगा, ताकि कस्टर्ड जो है वो जल्दी से बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ मैं आपको पहचान बता रही हूँ, एक चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कीजिएगा और जब आप चम्मच को खाली करेंगे तो ये इसके ऊपर इस तरह से लेयर बन जाएगी, जो कि हटेगी नहीं। बस इस तरह का हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका जो कस्टर्ड है वो ठीक ठाक गाढ़ा हो चुका है। अब इसको चूल्हे से उतार कर रख लीजिएगा और बस इतना ही सामान हमें करना है तैयार। और अब हम अपनी डिश की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। कोई भी सर्विंग डिश आप अपनी पसंद की ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले ली है। और ये जो सेवइयाँ मैंने मक्खन में भून कर रखी थी, इनको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। पहला हिस्सा जो है, पहला पोर्शन जो है, उससे मैं एक लेयर लगाऊँगी अपनी जो डिश है उसके बेस में। ये देखें, इस तरह से बहुत आसानी से। अच्छा, यहाँ मैं एक टिप आपको देती चलूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको जल्दी जल्दी रेडी करनी है, क्योंकि ये जितनी गर्म होंगी उतनी मज़ेदार तरीके से और अच्छे तरीके से सेट होंगी और असेंबल होंगी। तो ये जो सेवइयाँ हैं इनको थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अगर गर्म आप ना हो, ठंडी हो चुकी हो, तो दोबारा से गर्म कर लीजिएगा। ये देखें, बस इस तरह से स्पून या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको सेट कर लीजिएगा इस तरीके से। और उसके बाद ये जो कस्टर्ड हमने बना के रखा था, इसको हम पोर कर लेंगे। सारा का सारा कस्टर्ड आप इसमें शामिल कर लीजिएगा, ताकि इसकी थिक सी एक लेयर सेंटर की बन जाए। ये देखें, इस तरह से ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा कस्टर्ड हमारा रेडी हुआ था। और 2 कप देखें मेरी डिश के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहा। आप इसी तरह से क्वांटिटी को बढ़ाकर ये डिश ज़्यादा तादाद में भी बना सकते हैं, और जितनी चाहें आप इसको क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अब जो मैंने आधी सेवइयाँ बचा कर रखी थी, उनसे मैं इसके ऊपर एक लेयर सेट कर लूँगी।
बिल्कुल हल्के हाथ से आप पहले डालिएगा, उसके बाद जब सेवइयों की एक परत सी बन जाए तो फिर उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से ऊपर से कवर कर दीजिएगा। और ये देखिए ये इतनी अच्छी सेट हुई है कि मैं इसको जब स्पून की मदद से बराबर कर रही हूँ तो ये ज़रा सी भी ख़राब नहीं हो रही। इसी तरह से ये सेट होनी चाहिए। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जिसमें इंजीर ली है मैंने, बादाम लिए हैं और चारों मगज़ लिए हैं। अखरोट भी आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट इस डिश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। तो ये सब मैंने ऊपर से सेट कर दिया है और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये ठंडी होकर अच्छी से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। कुछ लोगों को ये नीम गरम भी पसंद आती है। आप एक दफ़ा ट्राई करके देख लीजिएगा, जैसे आपकी फैमिली को अच्छा लगे आप वैसे सर्व कर लीजिएगा। पहले मगर मेरी रिकमेंडेशन पे आप एक दफ़ा इसको ठंडा सर्व कीजिएगा। क्रंची सी सेवइयों और उसके साथ ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा कस्टर्ड सेंटर में बहुत अच्छा ही फिलिंग का मज़ा देता है। बहुत लाजवाब लगता है और ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है जो जब आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जनाब ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, झटपट से बनाकर अपने मेहमानों का भी दिल खुश कीजिएगा और घर वालों का भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगैर नहीं जाइएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी मज़ेदार, आसान सी और यूनिक सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।